हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और मैं आपकी रमा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। मोड का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको मोड के फॉर्मूले के बारे में, टाइप्स ऑफ मोड के बारे में बताया है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। The following table shows the ages of patient admitted in a hospital during a year. एक हॉस्पिटल में एक साल के अंदर कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, उनकी क्या एज है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक टेबल बनाया है। तो देखिए 5 से 15 साल के 6 पेशेंट एडमिट हुए हैं, 15 से 25 साल के 11, 25 से 35 साल के 21, 35 से 45 के 23 और 45 से 55 साल के 14 और 55 से 65 साल के 5 पेशेंट एडमिट हुए हैं। ठीक है, अब इस चार्ट का आपको क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड द मोड, आपको मोड फाइंड करना है एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन एबव, आपको मोड और मीन दोनों ही निकालने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपके मीन और मोड आएगा उसको आपको कंपेयर भी करना है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी से उनका मतलब है मीन और मोड की जो वैल्यू आएगी उसको आपको कंपेयर भी करना है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोड और मीन निकालते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये चार्ट बना लिया है। मैं आपको बता दूं, अगर इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मोड निकालना होता तो आपको ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपको मीन भी निकालना है इसलिए आप इसको बना लें तो बेटर होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ मोड निकालने के लिए क्या होगा कि अगर एग्जाम में बाय चांस आप इसको बनाते भी तो आपको सिर्फ इतना बनाना है, सिर्फ ये हिस्सा, ये नहीं बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मीन निकालना है तो आप कंप्लीट करेंगे। तो मोड के लिए जितना ज़रूरी है पहले उसको देख लेते हैं। हमने क्लास इंटरवल लिख लिया है और फ्रीक्वेंसी लिख ली, और ये आपको क्वेश्चन में भी दिया होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर सिर्फ मोड निकालना है तो अब इससे देखिए मोड का सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो इस पूरे में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये 23। ठीक है, ये आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले मैंने आपको ये सब समझा दिया है ना। अब जो हमारी मॉडल क्लास होती है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमारी F1 होती है। ठीक है, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। क्लियर, सारी वैल्यूज आपको मिल गई। और इस क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो h होता है, ऑलमोस्ट सबका डिफरेंस सेम ही होता है, तो h आपका हो जाएगा 10। आपको सारी वैल्यूज मिल गई, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यूज आपको मोड निकालना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं। तो ये आपका मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ही लिख सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, इसलिए हमारा मॉडल क्लास 35 to 45 है। ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चंस में से ही सारी वैल्यूज निकाल के आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव अगर बनाना है अपने आंसर को तो आप लिख सकते हैं L इक्वल टू दिस, H इक्वल टू दिस, और दिस थिंग्स आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो L हमारा क्या होगा, जो मॉडल क्लास होती है इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है, लो फ्रीक्वेंसी, उसको हम लेते हैं मॉडल क्लास का L। तो ये आपका हो गया 35, तो L हो गया 35। ओके, F1 आपका 23 है, F0 आपका -21 एंड फिर है 2F1, 2F1 मीन्स 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है आपका 21 एंड F2 है आपका 14। ठीक है, इंटू H आपका है 10। क्लियर, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें ये पूरा ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो 23 माइनस 21 हो जाएगा 2, और नीचे क्या होगा, ये 46 माइनस 35 इंटू 10। ठीक है, 21 माइनस 14 को हम ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आपका 35। अब क्या है, 2
2 अपॉन हमको 46 माइनस 35 दैट इज़ 11 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब चाहे तो आप 20 को 11 से डिवाइड कर दें या फिर यहाँ पे एलसीएम लेके उसके बाद इसको ऐड करें। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं 20 को 11 से। तो देखिए 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 जा 11, आंसर 9, तो आएगा 1.8, क्योंकि 90 आएगा तो हम 88 लेंगे, सो 1.8 आएगा। ठीक है, मीन्स 35 प्लस 1.8, तो ये हो जाएगा 36.8। तो आपका मोड क्या आ गया, 36.8। क्लियर। अब हमको निकालना है मीन। तो जो ऊपर हमने चार्ट बनाया था उसी को हम आगे प्रोसीजर करेंगे और हम मीन निकालेंगे। ओके, देखिए मीन तो आप पहले ही निकाल चुके तो आपको आइडिया होगा इसका। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मिड वैल्यू। ठीक है, तो मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों क्लास लिमिट जो है इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 15 प्लस 5 हो जाएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। देन 25 प्लस 15 होगा 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। तो सिमिलरली हम आगे इसको लिखते जाएंगे। तो ये आ गया हमारा मिड वैल्यू, दैट इज एक्स आई। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई निकालने के बाद हम एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं किसको, 30 को। ठीक है, 30 को हमने एज्यूम कर लिया ए, तो 30 हमारा हो गया ए। हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट ए इज इक्वल टू 30। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, हम निकालते हैं डी, और डी होता है एक्स आई माइनस ए। तो क्या होगा, 10 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20, 30। ये हमारी एक्स आई की मीन्स डी आई की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच, और एच है हमारा 10। तो हम इन सभी को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, देन फाइनली क्या होता है, यू आई इंटू एफ आई। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपका ये है। तो यहाँ पे आएगा -12, -11, 0, 23, 28 एंड 15। ठीक है, ये सारे हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोला कि फ्रीक्वेंसी पे हमेशा ऐसे उंगली रख के आप सॉल्व करें, नहीं तो क्या होता है कि समटाइम्स बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हम एक्स आई से या डी आई से किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब इन सबको आप ऐड कीजिए। देखिए ये तो हो जाएगा आपका -23, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इन दोनों को करना है। तो ये कितना होता है, 8, 5, 13 का 3, 143। तो समेशन ऑफ एफ आई एंड यू आई आया है 43। क्लियर। ठीक है, आपको समझ में आया ना। देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 23। तो -23 प्लस 23 हम यहीं पे इसको कैंसिल कर देंगे, सिर्फ इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम किससे कर रहे हैं, स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रोसीजर से समझ में आ गया होगा। तो स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ओके, तो ए हमने यहाँ पे लिया है 30, समेशन ऑफ एफ आई यू आई आया है 43 एंड समेशन ऑफ एफ आई है 80। ठीक है, ये 80। ओके, सो 80 एंड एच है 10। ठीक है, हमने वैल्यूज रख दी। इसके बाद 30 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 43 अपॉन 8। आपको 43 को डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5, 8 जब 40 होता है तो 5 फिर 0.3 है, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 के टेल में 24 आता है, तो वो आएगा आपका कितना, 3 टाइम्स 8 3 है 24। फिर 30 में से 24 आप माइनस करेंगे तो आएगा 6 और हो जाएगा 60। ठीक है, तो फिर आएगा 8 7 से 56। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5.37।
इसको आप ऐड करेंगे इन दोनों को तो आएगा 35.37। तो देखिए ये आपका मीन है और ये आपका मोड है। मोड और मीन में बहुत हल्का सा अंतर है। तो ये दोनों आपकी सेंट्रल टेंडेंसी जो है इनको भी हमें कंपेयर करना था। तो देखिए इसमें कंपैरिजन के बाद हमको ये पता चलता है कि हाईएस्ट एज जो है एक पेशेंट की हॉस्पिटल में एडमिट होने की वो है 36.8। ठीक है, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोनों सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ एज ग्रुप 36.8 ईयर्स। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट एडमिट हुए हैं वो उनकी एज मैक्सिमम एज होगी 36.8 ईयर्स अप्रॉक्स। ठीक है, वाइल ऑन एन एवरेज, अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज के बेसिस पे 35.37 ईयर्स होगी एज। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम हो गया और ये एवरेज हो गया। तो ये दोनों सेंट्रल टेंडेंसी में कंपैरिजन है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 14.2 का। अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है ये स्पेशली मेरे कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको भी अगर कोई चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस चैप्टर में क्या डाउट है, या जो चैप्टर मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया उसमें से अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।